हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मार्वल्स की वेब सीरीज़ को, जिसका टाइटल है मून नाइट। और इसके सारे एपिसोड्स को वन बाय वन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एपिसोड 1 की। कहानी शुरू होते ही हम इस वेब सीरीज के पहले कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम है ऑर्थर। वो एक ग्लास में पानी पीता है, फिर इस ग्लास को वो तोड़कर इसको चूरा कर कर अपने जूतों में भर लेता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अब हम मिलते हैं कहानी के दूसरे कैरेक्टर से, जिसका नाम है स्टीवन, जो अभी अभी सोकर उठा है। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ पैर बांध के सोता है और उसके बेड के चारों ओर मिट्टी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर कोई और पर्सनैलिटी भी है जो उठकर रात को बाहर जाती है। अब बेड से उठने के बाद वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करता है, अपनी मॉम से बात करता है, अपनी फिश को फीड करता है। अब वो नहा धोकर अपने काम के लिए निकल जाता है। हमें पता चलता है कि स्टीवन एक म्यूज़ियम में काम करता है और उसकी जो सुपीरियर बॉस है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है। वो हर दम उस पर चिल्लाती रहती है। इस म्यूज़ियम में स्टीवन का काम होता है बच्चों को कैंडी बेचना, और यहीं पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसे डेट के लिए पूछती है। इस पर स्टीवन भी काफ़ी खुश होता है। अब घर जाने से पहले उसकी बॉस उसे फिर से खरी खोटी सुनाती है, क्योंकि वो लगातार 4 दिनों से लेट आ रहा था और इसीलिए उसे एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। फिर वो अपनी बॉस को एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि ये पेंटिंग एनाइड की है। दोस्तों, एनाइड इजिप्शियन गॉड के एक ग्रुप का नाम है। स्टीवन को पता है इस ग्रुप के बारे में, इसीलिए वो बताता है अपने बॉस को कि इस ग्रुप में टोटल 9 गॉड है और इस पेंटिंग में सिर्फ 7 ही दिखाए गए हैं। अब बॉस जब ये बात सुनती है तो वो उस पर और भड़क जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और उसे यहाँ से जाने के लिए बोल देती। अब वहाँ से निकलकर स्टीवन एक स्टैचू आर्टिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी सारी दुख भरी स्टोरी सुनाता है कि कैसे रात को सोने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को कहीं और ही पाता है। उसे ऐसे लगता है कि वो रात को उठ के कहीं जा रहा है और इसी वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब वो अपने घर पहुंचता है और वो सारी चीज़ें करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं जैसे ही सोऊंगा मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। इसीलिए वो इस रात जागने की कोशिश करता है। वो बुक्स पढ़ता है, डाइट से खेलता है, लेकिन फिर भी उसे नींद आ जाती है और अब उसकी आंख खुलती है तो एज ऑलवेज वो खुद को और कहीं पाता है। और इस बार तो उसकी हालत भी ख़राब होती है। उसका जबड़ा टूटा हुआ होता है। वो जैसे तैसे अपने आप को सही करता है और जब वो उठता है तो उसे आवाज़ आती है कि स्टीवन, तुम अपनी बॉडी को मार के हवाले कर दो, तुम्हारा यहाँ पर और कोई काम नहीं है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि स्टीवन के अंदर एक और जो कैरेक्टर है उसका नाम है मार्क। अब स्टीवन को अपने पीछे किसी और के होने का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखने के लिए मुड़ता है वो जो कोई भी होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब स्टीवन को अपनी पॉकेट के अंदर यहाँ एक गोल्ड बीटल मिलता है जो स्कैरब होता है। इस स्कैरब को अक्सर मम्मीज़ की मूवी में डिस्कस किया जा चुका है। अब स्टीवन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके पीछे 2 लोग पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, और अपनी जान बचाने के लिए स्टीवन वहाँ से भागने लगता है। अब भागते भागते वो एक ग्रुप में जाके पहुँचता है। ये एक कल्ट होता है जिसका लीडर होता है ऑर्थर। दोस्तों, ये वही ऑर्थर है जिसको हमने सीरीज़ की स्टार्टिंग में देखा था। अब ऑर्थर यहाँ पर सभी से कहता है कि ऐसा कौन है जो अपनी आत्मा को परखना चाहता है कि वो पवित्र है या अपवित्र। तभी कल्ट में से एक आदमी उसके पास जाता है और ऑर्थर उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऑर्थर के हाथ में बना तराजू का टैटू हिलने लगता है, यानी कि ये तराजू ही ये मेज़र करेगा कि उसमें पाप है या पुण्य है। और ये सब कुछ स्टीवन उस भीड़ में खड़ा हुआ देख रहा होता है। अब बारी आती है एक औरत की जिसमें दोष या फिर अपवित्रता पाई जाती है और इसी वजह से उसकी पूरी बॉडी सूख जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। अब इसी पल वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं जो स्टीवन का पीछा कर रहे थे उसे पकड़ने के लिए, और ये गुंडे ऑर्थर के होते हैं। वो ऑर्थर से कहते हैं कि वो आदमी हमसे छिपकर भाग रहा है और वो ज़रूर इसी भीड़ में होगा। तभी ऑर्थर स्टीवन को देख लेता है और उससे अपना स्कैरब वापस मांगता है। अब स्टीवन उसे स्कैरब वापस देने लगता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम ये स्कैरब उसको नहीं दोगे। और अचानक से ही स्टीवन का अपने आप से कंट्रोल हट जाता है। उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, यानी कोई अनजान शक्ति उसे कंट्रोल किए हुए है और वो स्कैरब उस ऑर्थर को देने से रोक रही थी। अब स्टीवन से वो चीज़ सभी मिलकर छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसे ब्लैकआउट आ जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास वो सभी गुंडे मार खा के पड़े हुए थे और वो स्कैरब अभी भी उसी के पास होता है। अब स्टीवन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों, जब स्कैरब उससे छीनने की कोशिश की जा रही थी तब मार्क आया उसकी बॉडी में, जिसने उसको कंट्रोल किया और उन सभी गुंडों को मारा।
अब स्टीवन एक वैन के थ्रू यहाँ से भागना शुरू कर देता है और अभी भी कुछ गुंडे उसके पीछे लगे हुए हैं जो उसे मारने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसे एक बार फिर से ब्लैकआउट आता है, उसका कैरेक्टर फिर से मार्क में बदल जाता है और वो गुंडे मारे जाते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है जब स्टीवन को चारों तरफ से गुंडे घेर लेते हैं और अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद के बेड पर होता है। अब स्टीवन सोचता है कि उसने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक सपना था और वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। अब वो अपनी गोल्ड फिश के पास जाता है जिसके अब 2 फिन्स निकल आए थे। ये बात उसे इसलिए अजीब लगती है क्योंकि जब वो उसे लेके आया था तब उसका एक ही फिन था। अब वो उसी शॉप पर लड़ाई करने के लिए पहुंच जाता है जहां से वो उस फिश को लेकर आया था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक घड़ी पर जाती है जिसमें 7 बजे थे और उसे याद आता है कि आज एग्जैक्ट 7 बजे उसे डेट पर जाना है। इसीलिए वो अब नहा धोकर तैयार होकर डेट के लिए निकल जाता है और रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और काफ़ी वेट करने के बाद भी वो लड़की उससे मिलने नहीं आती। अब वो उसे कॉल लगाता है तो उसे पता चलता है कि उसने उसे फ्राइडे को बुलाया था और आज का दिन संडे है। यानी अब स्टीवन को ये नहीं पता है कि वो 2 दिन आखिर था कहाँ, लेकिन दोस्तों हमें तो पता है कि वो 2 दिन कहाँ था। अब जब स्टीवन अपने घर पहुंचता है तो उसे अपनी दीवार की लकड़ी कुछ उठी हुई सी लगती है और उसके पीछे कोई सीक्रेट जगह उसे दिखाई देती है जहां पर उसे एक की और एक मोबाइल दिखाई देता है। अब जब वो उस मोबाइल फ़ोन को खोलता है और देखता है तो उसमें बहुत सारे मिस कॉल्स आए हुए हैं जो किसी लायला नाम की लड़की के हैं। अब जब तक स्टीवन कुछ समझ पाता, उस लायला नाम की लड़की का फिर से कॉल आता है। जब स्टीवन उसे रिसीव करता है तो वो उससे बोलती है कि तुम इतने दिन से कहाँ पर थे, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे। तो स्टीवन बोलता है कि तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता। अब लायला बोलती है कि मार्क तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो मुझसे। तो स्टीवन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और ये मार्क कौन है। अब वो कॉल कट हो जाती है और स्टीवन को एक बार फिर से अपने पीछे से वही आवाज़ सुनाई देती है कि स्टीवन तुम्हें रुकना होगा वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब स्टीवन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी स्टीवन का पूरा घर हिलने लगता है और अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से लिफ्ट में भागता है। अब यहाँ दोस्तों हम इजिप्शियन गॉड खोशू की पहली झलक देखते हैं जिसे देखकर स्टीवन बहुत डर जाता है, लेकिन तभी उसकी लिफ्ट में एक लेडी आ जाती है जिसको देखकर उसकी जान में जान आती है। अब जैसे ही वो लेडी लिफ्ट से बाहर जाती है उसे दोबारा से खोशू गॉड की झलक दिखती है। अब इसके बाद वो एक बस में पहुंचता है और रास्ते में बार बार उसे उसी गॉड की झलक दिखाई देती रहती है। अब वो सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है और सिक्योरिटी से कहता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो प्लीज़ तुम किसी को अंदर मत आने देना। अब वो म्यूजियम के अंदर आ जाता है जहां उसकी मुलाकात ऑर्थर से होती है और उसे देखते ही स्टीवन बोलता है कि आपका वो चमकीला किला मेरे पास नहीं है। अब ऑर्थर उससे बताता है कि दरअसल वो स्कैरब मेरा नहीं बल्कि एमिड का है। दोस्तों एमिड एक इजिप्शियन गॉडेस है जो दुनिया की पहली यमराज थी। वो बुरे लोगों को नर्क में सजा देती थी और उसे भूत, वर्तमान और भविष्य में सब कुछ पता होता था कि कौन कब और क्या करने वाला है। अब ऑर्थर बताता है कि अगर आज एमिड इस दुनिया में ज़िंदा होती तो इस दुनिया में इतने जुल्म नहीं होते और ना ही हिटलर इतने जुल्म कर पाता और एमिड को उसके साथ ही गॉड्स ने ही धोखा दिया था। इसके बाद ऑर्थर स्टीवन को भी चेक करने के लिए उसके हाथ पकड़ लेता है, लेकिन स्टीवन पर उसकी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था और ये देखकर ऑर्थर हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ज़रूर इसके अंदर भी कोई पावर्स हैं। अब स्टीवन वहाँ से उससे बच के निकल जाता है, लेकिन रात को उसकी ड्यूटी ओवर होने के बाद में उसे म्यूजियम में एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और ये मॉन्स्टर स्टीवन को मारना चाहता था। अब स्टीवन को इसी दौरान ऑर्थर की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहता है कि तुम वो स्कैरब मुझे दे दो जिसके बदले में मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब स्टीवन उस जानवर से बचते हुए बाथरूम में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर स्टीवन की सेकंड पर्सनैलिटी जो मार्क थी वो बाहर आता है। वो स्टीवन से कहता है कि तुम्हें अपनी बॉडी का कंट्रोल मुझे देना होगा वरना हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। अब दोस्तों स्टीवन बहुत घबरा चुका है, उसे इस टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसीलिए अब वो अपना कंट्रोल मार्क को दे देता है। और फ्रेंड्स इसी टाइम पर हम पहली बार मून नाइट को देखते हैं। अब वो जानवर भी बाथरूम के अंदर आ जाता है और स्टीवन पर अटैक कर देता है और यहाँ से किसी की पिटाई की और धूम धड़ाके की बहुत आवाज़ आती है। लेकिन हम जब पास जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मून नाइट ने इस जानवर को मार डाला है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नए नए नोटिफिकेशंस आएँ वो मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।